हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। तो ये जर्नल की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू जर्नल, जर्नल होता क्या है, उसकी मीनिंग, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक वो था उसका फॉर्मेट। ओके, इसमें हम देखेंगे रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग कि मतलब हमने जर्नल के कौन से रूल्स फॉलो करने हैं ताकि हम सही से जर्नलाइज कर पाएं। जर्नलाइज करने का मतलब जर्नल में ट्रांजैक्शन की एंट्रीज करना। जर्नल में एंट्रीज करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, तो वो इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग पढ़ने से पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे ही डिपेंड करता है कि कौन से रूल्स फॉलो करेंगे हम। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अकाउंट्स होते हैं, जो हमारे खाते होते हैं, उनको हम दो तरीकों से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। अब आप मुझे पूछोगे पहले कि अकाउंट होता क्या है। ये अकाउंट मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटेंसी की पहली वीडियो में अच्छी तरह समझाया है, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा सारा कुछ। यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगा कि जो अकाउंट्स होता है वो खाता होता है, किसी चीज़ का भी खाता, जिसका आप हिसाब रखते हो उस चीज़ का आप खाता बनाते हो। जैसे आपका कैश अकाउंट है तो उसमें आप कैश का हिसाब रखते हो। जैसे आप बनाते हो सेल का खाता, सेल अकाउंट, तो उसका क्या मतलब है, वहाँ पे उसमें आप सेल जितनी की है आपने उसका सारा हिसाब किताब रखते हो। तो बहुत से खाते बनते हैं बिजनेस में। तो खातों को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ठीक, इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच में जो रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग होते हैं वो पढ़ेंगे। अगर मॉडर्न अप्रोच भी इसी वीडियो में पढ़ने लगे तो वीडियो एक तो कॉम्प्लिकेटेड पहले ही है, ये ऊपर से लंबी भी हो जाएगी। तो वो मॉडर्न अप्रोच से रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें होते हैं तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है किसी इंसान, किसी एंटिटी का अकाउंट। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को पैसा उधार दिया तो आप उसका खाता बना के रखोगे अपने पास कि मैंने उस बंदे को कितना पैसा दिया, तो उसका आप बनाओगे अकाउंट। ठीक है, तो उस अकाउंट को बोलेंगे हम पर्सनल अकाउंट, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता है रियल। रियल अकाउंट होता है जो किसी चीज की जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, एसेट की। इंसान का तो आया ना अलग, ऑब्वियसली उसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो डिफरेंट है। जिनका रियल अकाउंट बनता है उनकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जिनमें जान नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग, आपकी मशीनरी, आपका कैश। ओके, ये सारे रियल अकाउंट में आते हैं, ये होते हैं एसेट्स के अकाउंट। समझ आ गया। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, जो आपकी इनकम्स होते हैं, गेन्स होते हैं। जैसे आपने सैलरी पे की, ठीक है, सैलरी जो अकाउंट है वो एक्सपेंस का अकाउंट है, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट है। आपने अगर कोई इनकम, जैसे आपने किसी को लोन दिया और इंटरेस्ट ली उससे, तो इंटरेस्ट आपकी इनकम है, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट है। समझ आ रही है आपको? अब यहां पे देखो कि ये जो रियल अकाउंट है और ये जो नॉमिनल अकाउंट है, इनको बोला गया है इम्पर्सनल। एक होता है पर्सनल अकाउंट जो इंसान या किसी एंटिटी से रिलेटेड है, और दूसरे आए रियल और नॉमिनल अकाउंट, ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होते, तो इनको हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। समझ आ गया आपको? ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसको हम इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड में डेवलप हुई थी। इतना समझ आ गया। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे आगे। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी इंसान या किसी आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट बनता है। पहले हम देखेंगे नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब है कोई नॉर्मल, कोई एक इंसान जिसका अकाउंट बनाएंगे हम, उस अकाउंट को बोलेंगे हम पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी कि आपने किसी को उधार दिया पैसा, आपने फॉर एग्जांपल रमेश को उधार दिया पैसा, या आपने किसी अहमद को पैसा उधार दिया, आपने उनका अकाउंट बना दिया। तो उनका अकाउंट अब जब बनाओगे उस अकाउंट को बोलेंगे हम नेचुरल पर्सन अकाउंट। समझ आ गया? उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? अब एक तो होता है ना नेचुरल पर्सन, वो ऑब्वियस सी बात है इंसान है। आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसको कानून की नजर में पर्सन माना जाता है, लीगली जिसको पर्सन माना जाता है। जैसे आपकी कंपनीज होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जैसे टाटा मोटर्स हैं, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि बिजनेस में इनको एक पर्सन के नजरिए से देखा जाता है। यह भी मैं समझा चुका हूं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यह भी आपको मैं इस वीडियो का जिसमें यह समझाया मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। ये जो ऑनर होता है और उसका बिजनेस होता है, इसको हम अलग अलग मानते हैं। ठीक है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट किसी एंटिटी का अकाउंट होता है, किसी बिजनेस का अकाउंट होता है, या किसी स्कूल का अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका होलसेल का बिजनेस है, आप यूनिफॉर्म बेचते हो, ठीक है,
और आपके जो एरिया में हायर सेकेंडरी स्कूल है उसने आपसे यूनिफॉर्म्स ले ली उधार पे फिलहाल, तो आप उस हायर सेकेंडरी के नाम पे अकाउंट बनाओगे, ठीक है, खाता बनाओगे। खाता तो ऑब्वियसली बनाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा उन्होंने कितना सामान लिया आपसे, उन्होंने कितना पैसा दिया आपको, अभी कितना देना है। खाता तो बनाओगे, लेकिन खाता किसके नाम से बनाओगे? प्रिंसिपल के नाम से नहीं बनाओगे, क्योंकि प्रिंसिपल आते जाते रहेंगे, है ना। स्कूल रहेगा तो स्कूल का आप अकाउंट बनाओगे, स्कूल के नाम से अकाउंट बनाओगे, लेकिन वो स्कूल के नाम से अकाउंट क्या बनेगा? पर्सनल अकाउंट। समझ आ गया। उसके बाद होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन ये डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट नहीं होता। जैसे आप बनाओगे रमेश अकाउंट, आप बनाओगे टाटा मोटर्स अकाउंट, ये जो सारे अकाउंट है ये डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंट बहुत से लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है वन पर्टिकुलर अकाउंट में रिप्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ पर्संस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, जो भी आपने बहुत से एक्सपेंसेस देने होंगे वो अभी आपने दिए नहीं है लेकिन आप पे ड्यू हो चुके हैं, उनका आप अलग से अकाउंट बनाओगे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, उनमें आप सारे एक्सपेंसेस डालोगे। तो वो अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? जिनको आपने वो पैसे देने हैं। समझ आ रही है। जैसे दूसरा है एक्सपेंस प्रीपेड। एक्सपेंस प्रीपेड का क्या मतलब है? कुछ एक्सपेंसेस आपने पहले से पे कर दिए होंगे, है ना, तो पहले से आपने जितनों को एक्सपेंसेस पे कर दिए होंगे तो ये अकाउंट उसको रिप्रेजेंट करेगा। हम बनाएंगे एक्सपेंस प्रीपेड अकाउंट, उसमें हम सारे वो एक्सपेंसेस डालेंगे जो आपने प्री पे कर दिए हैं, ठीक है। तीसरा है इनकम एक्रूड। इनकम एक्रूड का मतलब क्या है? किसी पे आपकी इनकम ड्यू हो जाना। मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी को अपनी गुड्स, अपनी चीजें उधार पे बेच दी, तो अब उस बंदे पे आपका पैसा ड्यू हो गया, उस बंदे ने आपका पैसा देना है ना, तो उसको बोलते हैं हम इनकम एक्रूड। तो ये जो इनकम एक्रूड अकाउंट है इसमें हम बहुत सी इनकम्स डालेंगे जो एक्रू हो चुकी हैं। समझ आ गया आपको। ऐसे ही है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को पहचानने का एक आसान तरीका है, बाकी अकाउंट तो आप आराम से पहचान सकते हो। जैसे रियल अकाउंट, अगर किसी बिल्डिंग का अकाउंट है, किसी व्हीकल का अकाउंट है तो वो हो गया रियल अकाउंट, किसी बंदे का अकाउंट है वो हो गया पर्सनल अकाउंट। लेकिन अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को आप कैसे पहचानोगे? देखो, इसका पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। इफ ए प्रीफिक्स और सुफिक्स इज एडेड टू ए नॉमिनल अकाउंट इट बिकम्स पर्सनल अकाउंट। जब किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ आप प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाते हो तो आपका नॉमिनल अकाउंट क्या बन जाता है? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। देखो, नॉमिनल अकाउंट पहले पता होना चाहिए क्या है। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो आपके एक्सपेंसेस, वो आपके इनकम्स, वो आपके गेन्स और लॉसेस के अकाउंट होते हैं। जैसे यहां पे है नॉमिनल अकाउंट, देखो यहां पे दिया हुआ है इंटरेस्ट। यहां ये किसका अकाउंट है? जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आपने लोन लिया होगा उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस अकाउंट है। रेंट अकाउंट, उसके बाद है सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है। इनके साथ यहां अगर कोई इनकम अकाउंट भी हो, इनके साथ अगर सुफिक्स या प्रीफिक्स लगे तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। प्रीफिक्स और सुफिक्स का मतलब क्या है? या तो उस अकाउंट के पीछे कोई वर्ड आएगा या उस अकाउंट के नाम के आगे कोई वर्ड आएगा। देखो यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अकाउंट सिर्फ हो गया नॉमिनल अकाउंट, लेकिन आउटस्टैंडिंग लगा ना वर्ड इसके साथ, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहां देखो, यहां पे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, इस इंटरेस्ट अकाउंट के साथ सुफिक्स लगा है, मतलब इंटरेस्ट वर्ड के साथ बाद में कोई वर्ड लगा है, वो क्या है? एडवांस। तो ये क्या बन गया आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे यहां पे प्रीपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट अगर सिर्फ होता तो क्या होता? नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड जब वर्ड साथ लगा तो क्या बन गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रेंट अकाउंट अगर सिंपल है तो नॉमिनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट अगर है तो हो गया पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और अगर प्रीपेड रेंट है तो वो भी एक ही बात है। सैलरी के साथ भी यही केस है और कमीशन के साथ भी यही केस है। समझ आया आपको कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ठीक है, क्लियर है। अगर कोई परेशानी है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। अब है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, मैंने पहले भी कहा कि रियल अकाउंट एसेट्स का अकाउंट होता है। एसेट बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी होती है जिससे बिजनेस को ये उम्मीद होती है कि वो फ्यूचर में पैसा कमाएगी। ओके, ये जो एसेट है ये मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटेंसी की पहली वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। तो रियल अकाउंट जो होता है वो होता है आपका एसेट का अकाउंट। एसेट होती है आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बिजनेस की प्रॉपर्टी जो होती है आपके पास वो दो टाइप्स की होती है, मतलब रियल अकाउंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, टेंजेबल रियल अकाउंट और इनटेंजेबल रियल अकाउंट। टेंजेबल वर्ड का मतलब होता है जिस चीज को आप टच कर सको। तो टेंजेबल रियल अकाउंट उस एसेट का अकाउंट होता है जिस अकाउंट को आप टच कर सकते हो, जैसे आपका व्हीकल अकाउंट होगा, जैसे आपका बिल्डिंग अकाउंट होगा, लैंड अकाउंट होगा, ठीक है।
लेकिन इंटेंजिबल रियल अकाउंट उस एसेट का अकाउंट होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। जैसे आपका कॉपीराइट है, जैसे आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की, आपने कोई गाना बनाया है, आपने कोई बुक लिखी है, उसको आप रजिस्टर करते हो और उस पर कॉपीराइट लगता है। मतलब क्या है, उस गाने को या उस बुक को सिर्फ आप कॉपी कर सकते हो, आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, कोई और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो वो आपका एसेट है ना, कॉपीराइट आपका एसेट बन गया क्योंकि आप उससे पैसे, फ्यूचर में पैसे कमाओगे। ऐसे ही पेटेंट भी होता है। पेटेंट का क्या मतलब होता है, जैसे आपने कोई नई चीज इन्वेंट की या आपने कोई नया प्रोसेस इन्वेंट किया किसी पुरानी चीज को ही प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन नया प्रोसेस इन्वेंट किया जो तेज प्रोसेस है, जो जल्दी चीज बनाता है, उसको आप अपने नाम पे रजिस्टर कर सकते हो और वो सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर सकते हो कुछ सालों तक। वो 10 साल 20 साल भी हो सकता है। तो वो भी आपका एसेट बन गया ना। तो उनके अकाउंट जो होंगे वो होंगे इंटेंजिबल रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि पेटेंट को आप हाथ नहीं लगा सकते, ना आप कॉपीराइट को हाथ लगा सकते हो। ये आपके क्लेम्स होते हैं, दावे होते हैं। समझ आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट ना रियल होता है और ना पर्सनल होता है। ये किसके अकाउंट होते हैं? ये होते हैं एक्सपेंसेस के अकाउंट या लॉसेस के अकाउंट या इनकम्स के अकाउंट या गेन्स के अकाउंट। ये समझ आ गया? जैसे एक्सपेंस क्या है? आपका इंटरेस्ट, आपकी सैलरी जो आप दे रहे हो, सैलरी अपने एम्प्लॉयज को। लॉस बाय फायर हो गया, कभी आग लग गई गोडाउन में तो जल गया सामान, तो लॉस अकाउंट बनेगा, है ना। तो ये सारे जो अकाउंट होते हैं ये होते हैं नॉमिनल। और इस साइड क्या है? इनकम्स और गेन्स। आपने फॉर एग्जांपल किसी को लोन दिया है तो वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो हो गया इनकम अकाउंट। गेन अगर मतलब आपने कोई पुराना एसेट बेचा जिसकी कीमत कम थी और आपने ज्यादा में बेचा, अगर उसकी कीमत 10,000 थी, आपने 20,000 में बेचा, तो 10,000 जो है आपका गेन है। समझ आ गया? फिर से मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटेंसी की पहली वीडियो देखिए। वहां पे आपको अकाउंट्स भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन्ड मिल जाएगा और वहां पे एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सारा आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे इस वीडियो की, वो है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, या रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग भी जिसको बोलते हैं, या रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। अभी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच ही पढ़ा है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर ही हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट पहले क्या होता है? डेबिट करने का अकाउंटेंसी में मतलब होता है अकाउंट की लेफ्ट साइड में एंट्री करना, और क्रेडिट का मतलब होता है अकाउंट की राइट हैंड साइड में एंट्री करना। अब यहाँ पे मुझे एक बार फिर से बोलना पड़ रहा है कि ये बातें सारी मैं समझा चुका हूँ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटेंसी की पहली वीडियो में, तो वो आप जरूर देखिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो भी टॉपिक मिल रहा है वो सारा उसी से रिलेटेड है, तो जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये कहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटेंसी की सारी वीडियोज आप अच्छी तरह देख लीजिए, तब जाके आपको ये आगे सारा क्लियर हो जाएगा, वरना कंफ्यूजन रहेगी और ये वीडियो देखने का भी फायदा नहीं है। अब देखेंगे हम पर्सनल अकाउंट के रूल्स देखेंगे कि मतलब जब पर्सनल अकाउंट होगा तो हमने कब उसको डेबिट करना है और कब उसको क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है? डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। आपने क्या देखना है? ट्रांजैक्शन में आपने देखना है पर्सनल अकाउंट आ रहा है कि नहीं। अगर पर्सनल अकाउंट आ रहा है फिर आपने देखना है वो पर्सनल अकाउंट, जैसे वो किसी इंसान का होगा या किसी बिजनेस का होगा, किसी स्कूल का होगा, किसी बैंक का होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट आपने देखना है कि बेनिफिट रिसीव कर रहा है या बेनिफिट दे रहा है। अगर वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है तो उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे, मतलब उसकी लेफ्ट साइड एंट्री करोगे, और अगर वो बेनिफिट दे रहा है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, तो देखिए पहली एग्जांपल है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट 5,000। ये है ट्रांजैक्शन। इसमें क्या हुआ है? इसमें जो बिजनेस है उसने मोहन को 5,000 की चीजें बेची हैं उधार पे, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या है? इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होंगे जो अफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि देखो हम जो अकाउंटेंसी कर रहे हैं ना वो डबल एंट्री सिस्टम से कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन की दो अकाउंट्स में एंट्रीज होती है, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। ओके, तो हमने अब क्या करना है? हमने पहले पहचानना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। पहले आप देखो कि कौन सा खाता आप बनाओगे। पहले ही आपकी नजर जानी चाहिए मोहन पे। क्यों? क्योंकि मोहन का खाता आप जरूर बनाओगे। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने उसको चीज उधार दी है, तो जिसको आपने चीज उधार दी उसका खाता बनाओगे कि नहीं? आपको हिसाब रखना है ना कि मैंने उसको कितना सामान दिया, उसने मुझे कितना पैसा वापस दिया, अभी बचता है वापस कि नहीं कुछ, है ना। तो उसका खाता आप जरूर बनाओगे, है ना। तो इसका मतलब सबसे पहला खाता बनेगा मोहन का खाता, मोहन अकाउंट। ओके, उसके बाद देखो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? दूसरा अकाउंट बनेगा जब आपने चीजें सेल की ना, तो सेल अकाउंट बनेगा, क्योंकि आपको यह भी ख्याल रखना है कि मैंने कितनी चीजें बेची और मेरे पास कितनी चीजें बची हुई हैं, मुझे कितनी चीजों की और जरूरत है। गुड्स की बात कर रहा हूं। ओके,
तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक हो गया मोहन्स अकाउंट, दूसरा हो गया सेल्स अकाउंट। अब आपने देखना है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। देखो अभी हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट पे फोकस करेंगे क्योंकि हम अभी पर्सनल अकाउंट का ही रूल पढ़ रहे हैं। तो सेल अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। अभी हम देखेंगे सिर्फ मोहन अकाउंट क्योंकि हम पर्सनल अकाउंट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो मोहन अकाउंट आप पहचानो, आपकी बेनिफिट ले रहा है कि बेनिफिट दे रहा है। अगर बेनिफिट ले रहा है वो बंदा तो हम उसको डेबिट करेंगे उसका अकाउंट, और अगर बेनिफिट दे रहा है तो हम उसका क्रेडिट करेंगे अकाउंट। समझ आ गया? तो यहां पे क्या हो रहा है, सोल्ड गुड टू मोहन ऑन क्रेडिट 5000, हमने मोहन को चीजें दी तो मोहन यहां पे रिसीवर ऑफ बेनिफिट है ना। तो मोहन का अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब हम देखेंगे डेबिट कैसे करते हैं। इसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, इससे पहली वाली वीडियो जर्नल की इंट्रोडक्टरी वीडियो, वहां पे मैंने फॉर्मेट बताया है जर्नल का, यहां पे मैं सिर्फ अप्लाई करूंगा उसको। तो देखो यहां पे ये जो जर्नल है आपका, यहां पे पहले डेट आई, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ये सारा मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। तो अब सिर्फ एंट्री करने का काम है हमारा। तो मोहन का अकाउंट क्या हो रहा है यहां पे, डेबिट। तो आपको पता है जो डेबिट होता है अकाउंट वो हम सबसे पहले लिखते हैं, है ना, यहां पे, और उसके आगे लिखते हैं DR, जिसका मतलब होता है डेबिट, और यहां पे लिखते हैं डेबिट अमाउंट। उसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे, मोहन्स अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना आया 5000। समझ आ गया? पेशेंस रखिए, ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, इतना जल्दी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको पेशेंस रखने की जरूरत है अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो पहले से। ओके, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब देखेंगे हम नॉमिनल अकाउंट। तो इसके रूल क्या है? इसके रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब क्या है, अगर आपको कोई नॉमिनल अकाउंट दिखा तो आप उसको देखो कि ये इनकम है या एक्सपेंस है या लॉस है या गेन है। अगर एक्सपेंस और लॉस है तो उस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, अगर इनकम और गेन है तो उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। सिंपल है ये। देखो पिछली ही एग्जांपल को हम यहां पे लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट 5000। ये आपको पता ही है कि यहां पे मोहन का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और सेल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो और आपको यह भी पता है कि मोहन का अकाउंट डेबिट हो रहा है 5000 से। अब जो सेल अकाउंट है ये आपका इनकम अकाउंट होता है, क्योंकि सेल आपके पास जो पैसा आता है वो आपकी इनकम है ना, आपने कोई चीज बेची उससे पैसा आया तो आपकी इनकम है। तो यहां पे क्या लिखा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसका मतलब सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो भी क्रेडिट अकाउंट होता है वो इसके बाद आता है, यहां पे ऑलमोस्ट 2 आता है उसके साथ, और उसके बाद अकाउंट का नाम, और यहां पे उसका अमाउंट आता है ऐसे, टू सेल्स अकाउंट 5000, है ना। समझ आ गया? ये हो गई इसकी एंट्री कंप्लीट। ये सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट 5000, ये ट्रांजैक्शन की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। क्या हो गया, मोहन का अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। देखो यहां पे हमने एक्चुअल अकाउंट थोड़ी बनाया, एक्चुअल अकाउंट हम लेजर में बनाएंगे। यहां पे हम सिर्फ इंडिकेट करते हैं। हमने क्या इंडिकेट किया कि मोहन का अकाउंट डेबिट हो रहा है 5000 से और सेल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5000 से, सिर्फ इंडिकेट किया। एक्चुअल में जब हम लेजर पढ़ेंगे वहां पे बनाएंगे हम अकाउंट्स। जर्नल में कोई भी अकाउंट नहीं बनता है, जर्नल में सिर्फ यही इंडिकेशन होती है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ आ गया? उसके बाद आती है नरेशन। नरेशन का क्या मतलब है, वही एक छोटी सी लाइन जो हमें इस ट्रांजैक्शन की डिटेल बताती है। तो बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट मतलब क्या है कि हमने यहां पे क्रेडिट पे चीजें बेची है। इतना समझ आ गया? नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हो, आप आराम से पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब हम देखें आगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट्स के अकाउंट होते हैं, है ना। तो इसके रूल्स क्या हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई एसेट आपके पास आता है तो उसको डेबिट करो, अगर कोई एसेट आपके बिजनेस से निकल जाता है, बेचते हो या चोरी हो जाता है कुछ भी, उसको क्रेडिट करो। बस सिंपल है। देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2000। आपने क्या किया, आपने चीजें 2000 की बेची कैश पे, क्रेडिट पे नहीं, कैश पे। तो इसका मतलब यहां पे भी ऑब्वियसली इस ट्रांजैक्शन के भी 2 अकाउंट होंगे, है ना, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अब आपने पहचानने हैं कौन कौन सा अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले आएगा कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि आप कैश ले रहे हो, आपके पास कैश आ रहा है, तो कैश का खाता बनाओगे आप। कैश का अकाउंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए उनके पास कैश कितना है ना। और दूसरा अकाउंट जैसे पीछे था सेल अकाउंट, वैसे ही यहां पे भी, क्योंकि यहां पे भी आप सेल कर रहे हो। तो कैश अकाउंट जो है आपका वो है एसेट अकाउंट, रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट है कैश, करंट एसेट। तो क्या मतलब है
कि कैश अकाउंट, यहां पे एक अकाउंट बना, दूसरा अकाउंट बना सेल अकाउंट। सेल अकाउंट आपको पता है कि सेल अकाउंट इनकम अकाउंट है जो नॉमिनल अकाउंट है। तो अब देखो फिलहाल हम रियल अकाउंट पे जो कैश अकाउंट है उस पर फोकस करते हैं। देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश यहां पे एसेट है ना, तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? यहां पे आपके पास कैश आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 2000 की चीजें बेची तो उस बंदे ने आपको कैश दे दिया। तो जब आपके पास कोई रियल अकाउंट में कोई चीज आती है तो आप उसको डेबिट करते हो। तो हम जर्नल बनाएंगे और यहां पे डेबिट करेंगे कैश अकाउंट। कितना? 2000। समझ आ गया? और ऑब्वियसली सेल का आपको पता ही है, सेल अकाउंट आपकी इनकम है, जो इनकम होती है उसको हम सीधा क्रेडिट कर देते हैं। तो सेल अकाउंट 2000। आई होप कि आपको समझ आ रही है। अगर नहीं भी आ रही है तो इसके बाद जो हम अप्रोच पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोच, वो बहुत ज्यादा इजी है। वहां पे भी कैश अकाउंट डेबिट ही होगा और सेल अकाउंट क्रेडिट ही होगा जैसे यहां पे हुआ है। लेकिन वहां पे जो अप्रोच है, जो तरीका है करने का, वो इजी है, बहुत ज्यादा इजी। वहां पे आपने सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद आती है इसकी नरेशन, वही नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स और कैश। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन है हमारे पास, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अमित। मतलब अमित सोल प्रोप्राइटर है, मतलब एक बिजनेस का ऑनर है और उसकी बुक्स में, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने जर्नलाइज करनी है। ये जो ट्रांजैक्शन है नीचे, ये सारी आपने जर्नलाइज करनी है। जर्नलाइज करने का मतलब जर्नल में एंट्री कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, किस डेट को कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है वो भी लिखी हुई है। जैसे अमित स्टार्टेड बिजनेस विद 60,000, मतलब अमित ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, 60,000 उसकी उसमें कैपिटल थी, इन्वेस्टमेंट थी। ओके, उसके बाद 3 जनवरी को कैश सेल्स की गई है 1000 की, मतलब अपनी गुड्स बेची हैं, जो सामान वो बेचते हैं वो बेचा है कैश पे, मतलब उधार पे नहीं, उसी टाइम कैश लिया है 10,000 का। उसके बाद सैलरीज पेड 5,000, अपने एम्प्लॉयज को उसने सैलरी दी 5,000। उसके बाद रेंट रिसीव्ड 1,000, मतलब क्या है कि कोई अपनी बिल्डिंग का कोई हिस्सा रेंट पे दिया होगा तो रेंट भी रिसीव किया 1,000 का। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹2,000, उसने 2,000 का फर्नीचर भी अपने बिजनेस के लिए खरीदा। ओके, परचेज प्लांट फ्रॉम शाम फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट, शाम से 10,000 का प्लांट वो खरीदी लेकिन उधार पे 10,000 की। ओके, उसके बाद है गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट 5,000। अब हमने राम को गुड्स बेची 5,000 की उधार पे, लेकिन कैश पे नहीं, उधार पे। ठीक है, ये थी ट्रांजैक्शंस, इनको हमने जर्नलाइज करना है। ठीक है, जर्नल एंट्री करनी है। कैसे? जो हमने पीछे रूल्स देखे उसी हिसाब से। देखिए ये है सोल्यूशन। यहां पे मैंने 2 चीजें स्किप की हैं। एक है डेट, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए इरेलेवेंट है, डेट आप खुद लिख सकते हो। उसके बाद नरेशन, वो भी मैंने स्किप कर दी, वो क्योंकि वो भी अभी फिलहाल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इस स्लाइड में भी उतनी जगह नहीं थी कि वो मैं पूरी इनकॉर्पोरेट कर पाऊं। ठीक है, तो ये सीधा मैंने सोल्यूशन लिखे हैं। तो अगर हम देखेंगे पहली ट्रांजेक्शन क्या थी हमारी, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹60,000। अमित ने क्या किया? 60,000 का बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये जो 60,000 है वो क्या है? उसका कैपिटल। लेकिन कैपिटल को उसने किस फॉर्म में लाया? कैश फॉर्म में लाया ना। 60,000 क्या है? रुपीज किस फॉर्म में होगा? ऑब्वियसली कैश फॉर्म में। तो यहां पे भी ऑब्वियसली इस ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट बनेंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। अब आपने पहचानना है कौन कौन सा अकाउंट। देखो एक तो होगा कैश वाला, ऑब्वियसली 60,000 एक अकाउंट बनेगा। दूसरा अकाउंट बनेगा अमित का अकाउंट। लेकिन जो अमित है वो ऑनर है ना बिजनेस का, ऑनर का जो अकाउंट होता है वो उसके नाम से नहीं बनाया जाता, उसको बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये होता क्या है? पर्सनल अकाउंट, है ना। तो अब आप रूल्स फॉलो कीजिए। देखिए यहां पे आया एक कैश अकाउंट, दूसरा बना कैपिटल अकाउंट। अगर आप रूल्स देखोगे, पहला कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। जो कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इन आ रहा है ना, कैश आ रहा है ना हमारे पास, तो इसको हम डेबिट करेंगे। क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन। अब है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। तो यहां पे जो है बिजनेस को कौन दे रहा है बेनिफिट? देखो हम जो अकाउंट्स बनाते हैं ना वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो अमित है वो दे रहा है ना बेनिफिट, ये गिवर ऑफ बेनिफिट है। डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या आएगी? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरी ट्रांजेक्शन हम देखेंगे
कैश सेल रुपीज 10,000, मतलब हमने अपनी गुड्स जो हैं वो 10,000 की कैश पे बेची हैं, उधार पे नहीं। तो यहां पे भी दो अकाउंट्स पहचानो आप। ऑब्वियसली एक बनेगा कैश अकाउंट जो है रियल, दूसरा बनेगा सेल्स अकाउंट जो है नॉमिनल। तो रियल अकाउंट अगर आपके पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जो अकाउंट जो है वो क्या है, रियल अकाउंट। तो आपने देखना है ये इन आ रहा है या आउट जा रहा है ना। तो यहां पे कैश आपके पास आ रहा है ना, क्यों, आपने चीजें बेची तो वो आपको कैश देंगे, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे। दूसरा क्या है, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्या होता है, सेल अकाउंट इनकम अकाउंट होता है। ये मैंने पीछे भी समझाया कि सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब है तीसरी ट्रांजैक्शन, सैलरीज पेड रुपीज 5,000। यहां पे भी आपने दो अकाउंट्स पहचानने हैं, कौन कौन से हैं। ऑब्वियसली यहां पे एक बनेगा सैलरीज अकाउंट, है ना। क्यों, क्योंकि आपने सैलरी दी, उसका खाता रखना है। आपके पास 10 एम्प्लॉय होंगे, 20 एम्प्लॉय होंगे, 100 एम्प्लॉय होंगे, तो आपने हर एक को कितनी क्या सैलरी दी उसका हिसाब रखना है कि नहीं। तो आप बनाओगे सैलरी अकाउंट। दूसरा अकाउंट किसका बनाओगे आप, आपने सैलरी की शक्ल में दी, कैश की शक्ल में ना, रुपीज 5,000 क्या होगा, कैश ही होगा ना। तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, कैश अकाउंट। समझ आ गया। अब देखो पहले जो सैलरीज है आपका वो क्या है, सैलरीज आपका नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन कौन सा नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस। सैलरी आपका एक्सपेंस है, क्यों, ये खर्चा है। आप सैलरी दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, तो आपके बिजनेस के लिए खर्चा है ना, आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो आपके लिए खर्चा है, तो एक्सपेंस अकाउंट है। तो हमने पीछे क्या देखा, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरीज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो उसके बाद बचा कैश अकाउंट। देखो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे कैश आपका आउट जा रहा है, क्यों, आप सैलरी दे रहे हो, आप सैलरी ले नहीं रहे हो, आप सैलरी दे रहे हो, पेड है ना, तो कैश निकल रहा है। तो यहां पे कैश का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। समझ आई। अमाउंट ऑब्वियसली वही होगा, जैसे यहां पे 5,000 डेबिट हुआ और यहां पे 5,000 क्रेडिट होगा। आपने कितनी सैलरी दी, 5,000 दी ना, और आपने कितना कैश दिया सैलरी के नाम पे, ऑब्वियसली वही 5,000। तो ये दोनों में सेम अमाउंट होगा। समझ आ गया। अब हम देखेंगे चौथी ट्रांजैक्शन, रेंट रिसीव्ड रुपीज 1,000। पहले हम अकाउंट्स पहचानते हैं, कौन कौन सा, एक है रेंट रिसीव्ड अकाउंट और दूसरा है रेंट किस शक्ल में लिया, रुपीज 1,000 मतलब कैश। तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, कैश का अकाउंट। तो एक बना रेंट रिसीव्ड अकाउंट, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट। तो रियल में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां पे कैश आपके पास आ रहा है ना, तो डेबिट करोगे। और ऑब्वियसली यहां से हमें पता चलता है दूसरा जो अकाउंट है वो सीधा सीधा क्रेडिट होगा, क्योंकि एक जो आपने पहचान लिया, दूसरा अकाउंट उसका उल्टा हो जाएगा। तो तब भी अगर हम देखेंगे तो रेंट रिसीव्ड जो है वो आपकी इनकम है, जैसे सेल आपकी इनकम है ऊपर, है ना। तो जो इनकम होती है वो सीधा क्रेडिट हो जाती है, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ गया। अब नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 2,000। हमने फर्नीचर खरीदा 2,000 का। ओके, तो दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, आप फर्नीचर का भी हिसाब रखोगे, आपके पास कितना फर्नीचर है, आपने कितना बेचा, आपने कितना खरीदा, है ना। और आप ऑब्वियसली कैश का भी हिसाब रखोगे। तो यहां पे फर्नीचर अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा। देखो यहां पे दोनों रियल अकाउंट है, लेकिन एक जा रहा है आपके बिजनेस से, एक रियल अकाउंट वाले में कमी आ रही है और दूसरे रियल अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक चीज आपके पास आ रही है, दूसरी चीज आपसे जा रही है। तो यहां पे आपकी कौन सी चीज रही है आपके पास, वो आपके पास आ रही है फर्नीचर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 2,000 कैश जो है आपका वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर हो गया ये भी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, परचेज प्लांट फ्रॉम शाम फॉर रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट। मतलब क्या है इसका, कि हमने शाम से अपने बिजनेस के लिए प्लांट उससे खरीदी उधार पे, कितने की, 10,000 की। तो देखो यहां पे अब भी अकाउंट पहचानना पहला काम होता है। तो कौन कौन सा अकाउंट, देखो एक यहां पे कैश नहीं जा रहा है, तो कैश अकाउंट मत बनाना। क्यों, क्योंकि आपने उधार पे खरीदा, क्रेडिट पे। जब आप क्रेडिट पे खरीदते तो अभी नहीं ना कैश गया, तो अभी कैश की एंट्री थोड़ी होगी। शाम को जब आप कैश दोगे तो तब वो एंट्री होगी, अभी फिलहाल कैश की कोई एंट्री नहीं होगी। तो कौन से अकाउंट दो इन्वॉल्व होंगे, एक होगा प्लांट अकाउंट, वो कौन सा अकाउंट है, एसेट का अकाउंट, रियल अकाउंट। और दूसरा है शाम का अकाउंट। शाम का अकाउंट क्यों बना अब यहां पे, क्यों, क्योंकि शाम जो है उससे आपने उधार पे सामान लिया। तो शाम का अकाउंट आप इसलिए बनाओगे ताकि आप उस चीज का हिसाब रखोगे, शाम को मैंने कितना पैसा देना है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हो तो शाम को मैंने कितना पैसा दिया, हर टाइम आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप प्लांट का अकाउंट बनाओगे और शाम का अकाउंट बनाओगे। तो प्लांट जो है आपका वो ऑब्वियसली रियल अकाउंट है और शाम जो है आपका वो पर्सनल अकाउंट है। समझ आ गया। तो अब आप देखो पहले रियल अकाउंट को क्या होगा,
प्लांट यहां पे आपने खरीदा ना, तो ये आपके पास आ रहा है। तो जब रियल अकाउंट आता है आपके पास, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या करोगे आप, प्लांट अकाउंट को सीधा सीधा डेबिट करोगे। और शाम जो है वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो शाम यहां पे हमें बेनिफिट दे रहा है। किस चीज का बेनिफिट दे रहा है, वो हमें परचेज, वो हमें प्लांट दे रहा है, तो वो गिवर ऑफ द बेनिफिट है ना, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। समझ आ गया। देखो एक मैं शॉर्टकट बताता हूं, आपने दो अकाउंट पहचाने ना, उनमें से आप देखो एक ही अकाउंट वो डेबिट होगा क्या क्रेडिट। अगर आपने एक देख लिया, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहां पे प्लांट हमने देख लिया था पहले ही, तो ऑब्वियसली शाम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहां पहली ट्रांजेक्शन में अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ऑब्वियसली क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, है ना। एक अकाउंट आपने पहचानना है, दूसरा अकाउंट खुद उसका उल्टा हो जाएगा। समझ आ गया। आप देखते हैं लास्ट एंट्री। इसमें लास्ट एंट्री क्या है, गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट 5000। हमने राम को 5000 की चीजें उधार पे बेची। पहचानो कौन कौन सा अकाउंट। यहां पे कैश इन्वॉल्व हुआ ही नहीं क्योंकि उधार पे बेची। कैश जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं ना हो रहा, तो कैश अकाउंट बनेगा नहीं। तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक बनेगा सेल अकाउंट क्योंकि आप सेल कर रहे हो गुड्स, दूसरा बनेगा राम का अकाउंट। क्यों, क्योंकि जब भी उधार पे चीजें हम देते हैं या लेते हैं, जिस बंदे से हमने चीजें उधार ली उसका भी अकाउंट बनाते हैं, जिस बंदे को हमने दी उसका भी अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमने हिसाब रखना होता है। आप ऐसा नहीं ना कर सकते कि आप ये सिर्फ अपने दिमाग में रखोगे ये बातें भूल जाने वाली होती हैं। इनका आप हमेशा एक अकाउंट बनाओगे। तो सेल अकाउंट क्या है आपका, इनकम अकाउंट। तो इनकम अकाउंट सीधा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ आ गया। और राम का अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे जो राम है वो रिसीवर है, उसको चीजें मिल रही हैं, वो चीजें ले रहा है, तो वो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है, तो वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डेबिट। समझ आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने इस वीडियो में देखा कि रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग क्या है। मुझे पता है ये आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, खासकर उनके लिए जो कॉमर्स की बैकग्राउंड जिनकी नहीं है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि इसको आप एक दो बार देख लीजिए, और इसके बाद जो वीडियो है वो भी रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग पे होगी, लेकिन वो मॉडर्न अप्रोच से होगी, तो वो ज्यादा ईजी हो जाता है। अगर कोई कंप्लेंट है, सजेशन हो, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कीजिएगा, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह के साथ। थैंक यू वेरी मच।